हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आना बाकी है यूपीएस के रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप भी अपडेट रहें। हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि एक तो आप यूपीएस में स्विच फिजिकली कर सकते हैं और दूसरे आप ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस जो है केवाईसी बेस्ड प्रोसेस है, यानी आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा और ये बहुत ही सरल और सुगम है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी कोई कर्मचारी का मैं करूँगा आपको लाइव दिखा दूंगा, लेकिन एसओपी से हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। आप खुद से घर पे बैठे कर सकते हैं। आपको जो है आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधे चलते हैं कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें दी गई है। आप जो है यहाँ पे आएंगे, कहा गया है कि स्टेप टू इनिशिएट यूपीएस क्लेम रिक्वेस्ट बाय एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायरीज टिल मार्च 31 2025। 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर करने वाले कर्मचारियों के लिए एसओपी जारी हुआ है। एसओपी में एक एक चीज़ को आप ध्यान में देखते चलेंगे। सबसे पहले जो वेबसाइट दिया गया है enps.nsdl.com, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप वहां पे जा कर के डायरेक्ट पेज पे पहुंच पाएंगे। इस पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए कहा गया है क्लेम यूपीएस बेनिफिट रिटायरीज टिल मार्च 31। ये ऑप्शन जो है इसमें आप जा कर के क्लिक करेंगे। क्लेम यूपीएस बेनिफिट, नीचे लिखा होगा रिटायरीज टिल मार्च 31। उसके बाद आगे चलेंगे तो उसके लिए क्लेम यूपीएस बेनिफिट आपको यहाँ पे आएगा प्रान नंबर डालने का ऑप्शन, डीओबी डालने का ऑप्शन, और आप किस पे ओटीपी मंगाना चाहते हैं, एसएमएस पे या ईमेल पे। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो ये जो कैप्चा है उसको भरेंगे, वेरीफाई प्रान पे करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। अब जब ओटीपी अब आप डाल देंगे तो आपका जो है प्रान वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपके डीडीओ से आपका नाम लिखा रहेगा, आपका प्रान नंबर रहेगा, आपका सब्सक्राइबर नेम रहेगा। उसके बाद नीचे रहेगा आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ पे चेकबॉक्स कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आगे की स्टेप खुल करके आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन डिटेल्स है, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो वेरिफिकेशन हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद आएगा आपको केवाईसी डिटेल्स। केवाईसी डिटेल्स में आप जो है यहाँ पे अपना आधार चुन लीजिएगा, आधार नंबर डालिएगा और चेकबॉक्स कंप्लीट करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो पहले ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी डाल दीजिएगा, आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ओटीपी जो दिया गया था उसको डाल के कन्फर्म कर लेना है। तो आपका केवाईसी जो है कन्फर्म हो जाएगा। केवाईसी कन्फर्म होने के बाद आपको बैंक्स के बारे में, बैंक डिटेल्स के बारे में भरना होगा। तो यहाँ पे आप आईएफएससी कोड भर देंगे, बैंक नेम, मैरिटल स्टेटस, बैंक अकाउंट नंबर, किस तरह का बैंक है, ज्वाइंट अकाउंट होना ज़रूरी है। ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे आप टिक कर लेंगे और जब बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे कन्फर्मेशन का। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। नेम ऑफ सब्सक्राइबर आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, आपके एक्नॉलेजमेंट डेट, किस डेट में आप किए हैं, और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बाद में जो जो जानकारी आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल से, तो आप दे दीजिएगा। तो दोनों तरह का कैलकुलेटर दिया हुआ है। 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी है, उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी है। तो आप कैलकुलेटर के माध्यम से
पता कर पाएंगे कि आपका एन्युटी अगर 4000 मिलता था, तो अभी यूपीएस में स्विच करने के बाद ये जो रकम है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ तक होगा भरसक प्रयास करूँगा कि आप जो है उससे कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएँ। हालाँकि जो कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं उनके लिए कुछ न कुछ बेनिफिशियल इसमें होने वाला है। लेकिन जो कर्मचारी आगे जितनी जिनकी लंबी सर्विस है, उनके लिए अभी भी इसमें जो है कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ें हैं। उनकी जो 10% कटौती हो रही है, उनकी जो वापसी की बात नहीं की गई है या फिर वीआर के मामले में हो, तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भी उससे कर्मचारी सैटिस्फाइड नहीं है और ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं। तो जो कर्मचारी पहले रिटायर कर चुके हैं उनके बारे में एसओपी जारी किया गया था। आप अगर ऑनलाइन प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्टली आपको जो है रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।